नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। घग्गर नदी से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ के लोग और सिरसा, रानी, एलनाबाद के लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि अब घग्गर के ताज़ा हालात क्या हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए। इसी महीने में इन दिनों में हम जब पिछली बार रिपोर्टिंग कर रहे थे तो यही घग्गर खतरे के निशान पर बह रही थी, यानी कि बाढ़ के हालात थे और पीछे मत्तड़ लहंगा तरफ कई जो गांव है वो इसकी बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। और लेकिन इस वक्त ये जीवन दायिनी है, जो घग्गर और संकटदायिनी दोनों रूप में ये यहाँ के लोगों के लिए अक्सर अपना इतिहास रचती रही है। लेकिन इस बार किसानों को उल्टा है कि उन्हें पानी का बेसब्री से इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार गर्मी से हर कोई बेहाल है। हालांकि एकदम से जो पिछले दिनों में बारिश हुई थी, हालांकि रिकॉर्ड तोड़ बारिश जरूर हुई, लेकिन वो एक ही दिन मेगा बरसे थी। उसके बाद अब तक लगातार उमस और गर्मी से लोग बेहाल हैं। लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन घग्गर को लेकर आप हालात देखिए। सबसे पहले इस वक्त मैं खैरे का नेशनल हाईवे 9 पर पुल पर हूँ घग्गर के इस वक्त, और आप देख रहे हैं जो रेलवे का पुल है। पिछली बार हम जब यहीं से कवर कर रहे थे तो 42,000 ज़्यादा से क्यूसिक जो पानी यहाँ से बह रहा था। और कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये जो पूरा इलाका सूखा पड़ा है, यानी कि यहाँ पर खेती हो रही है। जितने भी बिजली के ट्रांसफार्मर और आपको ट्यूबवेल कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जलमग्न हो गए थे और पानी पूरे का पूरा उन बांधों के साथ टच हो गया था। और ये पूरा जो इलाका आप देख पा रहे हैं इधर का भी, ये पूरा जलमग्न था। लेकिन इस बार जो इस तारीख के, आज की तारीख के हम आपको 22 के जो लिहाज से जो आपको हालात दिखा रहे हैं 22 जुलाई के, तो अब घग्गर पूरी तरीके से सूखी हुई है। यानी कि O2 हेड तक पानी नहीं पहुंच पाया। तो वहां से जितनी नहरें घग्गर के करीब चल निकलते थे, चाहे वो एलनाबाद की बात हो, रानिया की बात हो, चक्का, रत्ताखेड़ा तक पहुंचते थे, तो वो सूखे में पड़े हैं। अब आप दूसरे तरफ की तस्वीर देखेंगे, जो यहाँ से घग्गर बहकर आगे O2 की तरफ प्रवेश करती, तो यहाँ पर भी पूर्ण तरीके से सूखा पड़ा है। तलहटी है जो इसकी पूरी धारा है वो सूखी हुई है। हालांकि थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ आपको कहीं कहीं नज़र आ रहा है बारिश का, वो सीधा बारिश का पानी है। जो सिरसा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, सिर्फ वही पानी रुका हुआ है। तो इस बार किसानों को भी बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि धान वाले किसान इस बार बहुत बेसब्री में है कि अगर घग्गर में पीछे से बरसाती पानी आता है तो यहाँ के लोगों के लिए जीवन दायिनी होगी। लेकिन पिछली बार जो बाढ़ जैसे हालात और लाखों करोड़ों का जो नुकसान हुआ था, तो वो ज़रूर इस बार उससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन यही किसानों के खेतों में अगर पानी जाता है तो बहुत बड़ी आमदन होती है, किसानों को सीधे तौर पर लाभ होता है। और करीब करीब घग्गर नदी की जो लंबाई है करीब ज़िले से वो 90 किलोमीटर है, और इसके मुसाहिबवाला से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के साइफन तक इसकी जो देखरेख में सिंचाई विभाग सिरसा के अधीन ही है। O2 हेड भी आता है। इसके बाद घग्गर का डाउन स्ट्रीम बेल्ट शुरू हो जाती है और चौड़ाई कम होकर यहाँ पर 17 फीट रह जाती है। इसी बेल्ट में स्थित करीब 1 दर्जन गाँव से होकर हर साल जो घग्गर के बाढ़ का खतरा पैदा होता है, जिसमें O2 खासतौर पर धनूर, अबूतगढ़, फिरोजाबाद की बात करें, ढानी प्रताप की बात करें, थेड़ समुंदर, थेड़ मोहर सिंह, नगराना, बनी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो हर बार रहता है। मगर घग्गर ज़िले को 4 बार तबाही का मंजर दिखा है। 1988 की बात करें, 93 की बात करें, 95, 2010 और लेटेस्ट आपने 2023 को देखा होगा। तो 93 और 2010 में तो घग्गर ने इतनी तबाही मचाई को लोगों को अब तक भी याद है। 10 में तो 70 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे और 23,000 एकड़ से ज़्यादा फसल तबाह हो गई थी। और लेकिन पिछली बार भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन घग्गर का जो बाढ़ का खतरा है वो जो राजस्थान कैनाल के जो साइफन थे उनको खोलने के साथ ही, गेट खोलने के साथ ही टल गया था। लेकिन पीछे ज़रूर लोगों को काफ़ी मशक्क़तों
का हाल जो सामना है वो करना पड़ा था। लेकिन अभी भी अगले 5 दिन मौसम विभाग की तरफ से जो बारिश बताई गई है, 5 दिन अच्छी, 15 जिलों में बारिश हो सकती है। पाकिस्तान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से हरियाणा में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। उत्तरी हरियाणा व अन्य जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। 5 दिन एडवाइजरी जारी की गई। इनमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में हल्की बारिश देखने को मिली है। अभी तक मानसून द्रोणिका दक्षिण की ओर रहने के कारण राज्य में मानसून बारिश की गतिविधियां में जो काफ़ी देखी जा रही थी। तो 15 जिले जहां पर अब बारिश का अलर्ट है वो हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, करनाल, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला। यह IMD की तरफ से ये घोषित किया गया। 1 जून से 20 जुलाई के दौरान हरियाणा राज्य में 94 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सामान्य बारिश से अब तक 36% कम हुई है। मानसून के प्रवेश में 1 जुलाई से अब तक राज्य के ज़्यादातर जिलों में सामान्य से कम बारिश है वो दर्ज की गई है। तो 22 जुलाई से 24 जुलाई में अच्छी बारिश का जो संकेत है वो मिल रहा है। तो फिलहाल जो घग्गर से जुड़ी अपडेट में इतना ही है, क्योंकि घग्गर में अभी तक पानी नहीं आया है, O2 में पानी नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे में धान के किसान हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि उमस और गर्मी से हर कोई बेहाल है। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, घग्गर, खैरेगांव।